पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भक्कड़, पिंड आदन खान, सांगला हिल, कलोरकोट, चनियोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गई मूसलाधार बारिश, जल्द हलेक हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान में भी आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के। कोयटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वतन अजीज के जानबाज शहीदों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयरबेस पर खसूसी तकारीब होंगी। पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी गीत रिलीज कर दिया गया। गालियां गोली हल नहीं, रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। फितना ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी। दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अवलीन कौमी ज़रूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हदूद क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना ज़ाइम नहीं रखता। मैं पाकिस्तान की अजीम कौम के जज्बों को सलाम पेश करता हूँ, जिसने आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना तागूती क़ुव्वतों और दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है, जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। सियासी इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग कर देंगे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। कश्मीरियों की सियासी अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब। शहदा की कुर्बानियों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा खाने की, दर्जात की बुलंदी की दुआ। तकरीब में अस्करी क़यादत, काबीना अरकान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पाक बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खसूसी। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर दिफा की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। PP और नून लीग ने मुतफ़िक़ा तौर पर मीसाक जमहूरियत किया। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानिया में यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न करने का भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया। वक्त पर इंसाफ की अदम फराहमी पर बरतानिया क़याम करना पड़ा। बहुत सी नैब तरमीम के मेमार बानी PTI थे। दरख्वास्त नेक नीयती से दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब तरमीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया है, बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। कानून के दिबाचे में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सदेबाब है।
जो सियासतदानों या सियासी जमात परवेज़ मुशर्रफ से मिल गई उन्हें बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखनी चाहिए। किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 पेपर से सुनाया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम के फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तहरीर किया कि चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। हुकूमती अपीलों प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं। हुकूमत की अपीलें मुस्तरद मुतासर अफ्रीकन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। जजेस और आर्मी फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तलाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर रद्दअमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी ख़त्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मखसूस चपड़ासी का शुगर मिल स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए। का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो नेब के जुरिस्डिक्शन से दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया। नैब तरामीम बहाल होने के बाद तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी अब मेरिट पे खत्म होना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, नैब तरामीम से मुतालिक फैसला NRO 2 है। PTI ने करप्शन के खिलाफ कानून बनाए। PDM ने इख्तिदार संभालते ही ख़त्म कर दिए। तरामीम इसी टोले ने की इसलिए की कि जो बारियां लेते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, यह फैसला आईन कानून की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। अफरा तफरी की कैफियत बरपा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक मुशावरत। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हिकमत अमली पे भी गौर। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मवेशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा। ज़िला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद इंतजामिया से रब्ते के बाद मकाम तब्दील किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सामान वापस न किया तो खुद करनौल थाने जाकर सामान निकलवा कर दिखाऊंगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते तेज़। महमूद अचकज़ई की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। एक बार फिर बामकसद मुज़ाकरात पर जोर। महमूद अचकज़ई ने कहा, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले हमसे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी लेते हैं। जिन्होंने आपको मैंडेट दिया उनसे इख्तियारात भी लें। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। नेपरा ने सार्फिन के लिए एक साथ बिजली महंगी और सस्ती भी कर दी। नेपरा ने बिजली 1.75 रुपये महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। तिमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 37 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती भी कर दी गई। सार्फिन को बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक PA 208 परवाज से परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पे दौड़ते हुए टकराया। परिंदा टकराते ही कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुसाफिरों को झटके लगे। तैयारे को कप्तान वापस पार्किंग में ले आया। मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर परवाज को मनसूख कर दिया।
बलूचिस्तान के इलाके पशीन में CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए, 1 क्लाशनकोव, 3 पिस्टल, 2 दस्ती बम और 4 किलो धमाका तेज मवाद बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे।